हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। मेरे पास एक कंटेनर होगा जिसकी एक वॉल सेमी सिलेंड्रिकल होगी और उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो उस फ्लूइड की वजह से उस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे फोर्स फाइंड आउट करेंगे और ये बिल्कुल जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। तो देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और ये कंटेनर है, ठीक है, जिसकी एक वॉल सेमी सिलेंड्रिकल है, सेमी सिलेंड्रिकल वॉल, ठीक है। रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। तो ये 2r हो जाएगी, बिल्कुल सही है। इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। तो देखो इस कंटेनर को अगर मैं इन रियलिटी बनाऊं तो दिखने में कैसा होगा। ये कंटेनर हकीकत में दिखने में कैसा होगा, इसको मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये कंटेनर इन रियलिटी दिखने में कैसा होगा, इसको मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो कंटेनर है ना, दिखने में कुछ ऐसा होगा। जो इसकी ये वॉल है ना, इस तरफ वाली, ये क्या है, सेमी सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है। और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इसको आप फील कर सकते हो। तो देखो ये जो वॉल है ना, इस तरफ वाली, ये सेमी सिलेंड्रिकल वॉल है, ठीक है। और जो इस कंटेनर की ये जो लंबाई है, ये कितनी गिवन है, एल गिवन है। तो ये जो सेमी सिलेंड्रिकल वॉल आएगी ना, इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है बाय दिस फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी रो और ये रेडियस आर, ठीक है। कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है, ऐसे वाई एक्सिस। तो ये जो सेमी सिलेंड्रिकल वॉल आएगी ना, इस तरफ वाली, इस कंटेनर की, उस पे फोर्स फाइंड आउट करना है केवल लिक्विड की वजह से, केवल फ्लूइड की वजह से। तो अब मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूं। तो देखो मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, वेरी स्मॉल डी थीटा, बिल्कुल होगा। ये मैंने यहां पे क्या मान ली, एक स्ट्रिप मान ली इस सिलेंड्रिकल वॉल पे, एक स्ट्रिप मान ली, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, आर डी थीटा के बराबर, आर्क लेंथ, ये क्या हो जाएगी, आर डी थीटा, सही बात है। तो मैंने ये एक एलिमेंट मान लिया इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे, मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे, ठीक है। तो ये आ गई आर डी थीटा। तो अब देखो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया वेरी स्मॉल डीए, वो कितना आएगा, लेंथ तो एल हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगी कितनी, आर डी थीटा, सही बात है।
और अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ये कितना आ जाएगा आर साइन थीटा, और ये पूरी क्या है आर, और ये आर साइन थीटा, तो ये कितनी आ गई आर माइनस आर साइन थीटा, आर को कॉमन ले लो, इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर आएगा ड्यू टू दिस फ्लूइड वो कितना आएगा इस पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, मतलब जो इस कंटेनर की जो छत है उस छत से कितनी डेप्थ नीचे, आर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डेप्थ नीचे इन सभी पॉइंट्स पे, मतलब प्रेशर सेम आएगा, और वो कितना आएगा रो जी इंटू में दिस एच, रो जी इंटू में आर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, छोटा सा एलिमेंट है ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका एरिया वेरी स्मॉल आएगा डी ए एल आर डी थीटा, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के हर पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा इतना, रो जी इंटू में आर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा। और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे है, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डीएफ, वो कितना आएगा प्रेशर इंटू में दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, रो जी आर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा इंटू में एल आर डी थीटा, एल आर डी थीटा मतलब आर स्क्वायर हो गया, और यहां पे डी थीटा हो गया, और एल और हो जाएगा, तो रो एल जी आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना जो कि इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे है, इस पे जो फोर्स आएगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डीएफ, वो कुछ ऐसे आएगा डीएफ, क्योंकि यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही तो आएगा फोर्स। यहां पे जो प्रेशर आया है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के हर पॉइंट पे रो जी इंटू में आर वन इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ये आ गया प्रेशर इंटू में रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है किस पे, इसे सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे जो फोर्स आएगा इन वेक्टर फॉर्म डीएफ, वो कैसे निकला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इस डीएफ को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। ये कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा डीएफ कोस थीटा, ठीक है, और ये कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे जो फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में डीएफ, वो एक तरह से क्या हो जाएगा माइनस डीएफ कोस थीटा आई कैप माइनस डीएफ साइन थीटा जे कैप, और डीएफ ये मैंने निकाल लिया, तो डीएफ की ये वैल्यू यहां पे और यहां पे पुट करनी है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स डीएफ वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो डीएफ की वैल्यू ये यहां पे पुट कर दो, तो माइनस डीएफ, डीएफ कितना रो जी एल आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा।
ठीक है, और इनटू में कोस थीटा आई कैप, ठीक है। तो कोस थीटा को आगे रख लो, डी थीटा को पीछे रख लो, ठीक है, कोस थीटा डी थीटा। और यहां पे भी डीएफ की ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस डीएफ रो जी एल आर स्क्वायर इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटू में साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। साइन थीटा को आगे रख लो, डी थीटा को पीछे, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा जे कैप। तो अब क्या करो, रो जी एल आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, रो जी एल आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, मतलब या कोस थीटा साइन थीटा, बात तो एक ही है, साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस से, ठीक है। और माइनस कोस थीटा, ठीक है, इंटू में डी थीटा आई कैप, ठीक है। रो जी एल आर स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस साइन थीटा तो माइनस में हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ठीक है। यही आएगा बिल्कुल। यहां पे रो जी एल आर स्क्वायर को मैंने इन दोनों में पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या होता है, साइन 2 थीटा, बिल्कुल सही है। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय 2। और देखो कोस 2 थीटा, ये क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दो, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखो ये तो है ना डीएफ, ये तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स आया है इन वेक्टर फॉर्म, और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये किसके ऊपर है, इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल के ही ऊपर। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, इस पूरी सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे फोर्स चाहिए, ये पूरी जो सेमी सिलेंड्रिकल वॉल है ना, इस पे फोर्स चाहिए ड्यू टू फ्लूइड। तो क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी एफ इज इक्वल टू एफ। ये जो एफ है ना वेक्टर फॉर्म में, ये फोर्स आ जाएगा इस पूरी सिलेंड्रिकल वॉल पे बाय फ्लूइड, ठीक है, इज इक्वल टू रो जी एल आर स्क्वायर इंटू में दोनों तरफ इंटीग्रेट किया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा बाय में 2 माइनस कोस थीटा डी थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय में 2, ठीक है, माइनस साइन थीटा
डी थीटा जे कैप। ठीक है, और देखो अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगे, थीटा की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होंगे। तो देखो विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप मैं इस पूरी सिलेंड्रिकल वॉल को कवर करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो ये एंगल कितना, पाई बाय 2, ऑब्वियसली 90 डिग्री, सही बात है। लेकिन ये क्लॉकवाइज सेंस में आया है, तो इसका मतलब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2। लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2। ठीक है, और देखो ये एंगल कितना, अगेन 90 डिग्री, और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आया, तो इसका मतलब अपर लिमिट क्या हो जाएगी, प्लस पाई बाय 2। ठीक है, प्लस पाई बाय 2। अब आप इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन आपको पता, कोस का इंटीग्रेशन आपको पता, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर सकते हो। तो जब आप इसको अच्छे से इंटीग्रेट करोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब सब कुछ करोगे, अच्छे से कैलकुलेट करोगे, तो इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे जो फोर्स आएगा ना बाय दिस फ्लूइड इन वेक्टर फॉर्म, यहां से आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन, ये कितना आएगा, रो जी आर स्क्वायर एल इंटू में माइनस 2i कैप प्लस पाई बाय 2j कैप, इतना आएगा इस पूरी सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे नेट फोर्स बाय दिस फ्लूइड ओनली। ठीक है, इतना आएगा। तो देखो आई कैप में माइनस है, जे कैप में प्लस है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे आएगा, ये नेट फोर्स F ऑन दिस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल बाय फ्लूइड ओनली। ठीक है, तो यहां पे बस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, बस सिंपली आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। साइन का इंटीग्रेशन पता, कोस का, इसको अच्छे से सोल्व करने के बाद में इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे जो फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में बाय दिस फ्लूइड ओनली, इतना आएगा, और वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, आई कैप में माइनस, जे कैप में प्लस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो कुछ ऐसे आएगा। और ये जो फोर्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। और ऐसे ही क्यों आया इस सेमी सिलेंड्रिकल वॉल पे फोर्स बाय दिस फ्लूइड ओनली, ऐसे ही क्यों आया, क्योंकि देखो जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो ना, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो ऑब्वियसली है, अंडरस्टूड है कि जो फोर्स आएगा ऑन दिस सिलेंड्रिकल वॉल बाय दिस फ्लूइड ओनली, वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।